पहला हेडिंग डालेंगे संरचनात्मक समझौता। हमने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, लिखे हैं कि जब दो या दो से अधिक यौगिक जो एक दूसरे से उनकी संरचना के आधार पर विभिन्नता होती है तो ऐसे समवयवी यौगिकों को संरचनात्मक समवयवी तथा इस गुण को हम संरचनात्मक समझौता कहते हैं। ठीक है, अर्थात जो है इनका जो है संरचना जो होता है वो डिफरेंट होते हैं। इनके मालिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, इनके अणुसूत्र सेम होते हैं, लेकिन इनका जो है स्ट्रक्चर जो होता है, जो संरचना जो होता है वो हमारा डिफरेंट होता है। तो C2H6O में जो है वह दो समवयवी संभव है। ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे हम जो है संरचना बनाएंगे CH3 CH2 और OH। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हम देंगे CH3O और CH3। ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हम जो हमारा बन रहा है, ये हमारा एथेनॉल बन रहा है, एथेनॉल। ठीक है ना। दो कार्बन होते हैं तो हम एथ बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हम एन जोड़ते हैं, और OH क्रियात्मक समूह के लिए हम आल जोड़ते हैं, तो ये हमारा होता है एथेनॉल। ठीक है। यह प्यारे बच्चों जो है ये हमारा ईथर का है। ठीक है ना। तो एक और हम जो है प्यारे बच्चों ऑक्सी माने एल्काक्सी जोड़ते हैं, और एक और प्यारे बच्चों हम एल्केन जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन से हमारे जो है वह ऑक्सीजन से दो हमारे एल्किल ग्रुप हैं। ठीक है। तो यह हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन से जुड़े जो कार्बन की संख्या है वह सेम होती है, तो इसको हम सिंपल ईथर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसका IPSC नेम हम लिखेंगे, इधर हम ऑक्सी जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा मेथॉक्सी, और इधर एक कार्बन है तो मेथ होगा, और एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेथेन। ठीक है, मेथॉक्सी मेथेन। और इसका जो है जनरल नेम जो होता है तो दो बार मेथिल बन रहा है तो लिखेंगे डाई मेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चों एथिल एल्कोहल। ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो है हमने यहाँ पे एथेनॉल और डाईमेथिल ईथर या मेथॉक्सीमेथेन का हमने जो यहाँ पे संरचना बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों संरचना इनका जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, लेकिन इनका जो संरचना हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो प्यारे बच्चों क्या होगा, वह डिफरेंट होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने C2H6 में जो है दो यहाँ पे हमने जो है वह संरचना बनाया हुआ है, एक हमारा एल्कोहल का और एक हमारा ईथर का बना हुआ। ठीक है। अब प्यारे बच्चों संरचनात्मक समझौता के 6 पार्ट होते हैं, 6 टाइप होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे संरचनात्मक समवयता मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, संरचनात्मक समझौता मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है श्रृंखला समझौता, श्रृंखला समवयता, चैन आइसोमेरिज्म। ठीक, लिखेंगे प्यारे बच्चों कि ऐसे समान अणुसूत्र वाले जिनके संरचना सूत्र में कार्बन परमाणुओं की
परमाणुओं की श्रृंखला में, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में विभिन्नता पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे समावयवी को श्रृंखला समवायता कहते हैं, श्रृंखला समवायता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। अब संरचनात्मक समवायता जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है, श्रृंखला समवायता। तो लिखे हैं ऐसे समान और सूत्र वाले यौगिक, ऐसे समान और सूत्र वाले यौगिक जिनके संरचना सूत्र में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में विभिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे समवायवी को श्रृंखला समवायता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या कहा है कि जो कार्बन का चैन बना हुआ है, प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जो कार्बन का चैन बना हुआ है उस चैन में हमको क्या करना है, डिफरेंट कर देना। ठीक है ना। अगर हमने जो है इस श्रृंखला समवायता में प्यारे बच्चों इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो है वह 3 से अधिक हमको कार्बन को लेना है। ठीक है, 2 कार्बन होगा, ठीक है ना, तो यह हमारा श्रृंखला समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है ना। तो हम जो है एल्कीन में और एल्काइन में तथा क्रियात्मक समूह में भी हम यह श्रृंखला समवायता को हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसको जो है नोट डाउन करिए। हम श्रृंखला समवायता के जो है हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल देखेंगे तो C4 और H10 में निम्न समावयवी संभव है। ठीक है, तो अभी हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि इसमें जो है वह कार्बन की संख्या जो है 3 से अधिक होनी चाहिए। 3 से कम होगा तो यह चैन आइसोमेरिज्म में जो है यह प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है ना। तो C4H10 में हमको क्या करना है, समावयवी को यहाँ पे हमको दिखाना है कि इसमें कितने प्रकार के हम जो है आइसोमर यहाँ पे हम जो है बना सकते हैं। ठीक है ना। तो पहला हम लिखेंगे इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी कर लेंगे। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड कर लेंगे। ठीक, अब कार्बन के जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इनको वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हम हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे CH3, यहाँ पे 1 और 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ेंगे, क्या होगा CH2, और यहाँ पे होगा CH2, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा होगा CH3। ठीक है ना। तो 3 2 5 2 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, और 4 इसमें क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं एथ मेथ प्रोप और ब्यूट, इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है ना। अब दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे। हमको प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके जो चैन बना हुआ, जो कार्बन का जो चैन है, इनमें हमको क्या करना है, डिफरेंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन के हमारे यहाँ पे 4 कार्बन है। ठीक है ना। तो इनका जो चैन बन रहा है, इनमें हमको क्या करना है, डिफरेंट कर देना है। अब डिफरेंट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे CH3 और यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। ठीक है ना, क्या जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। 3 3 6 3 9 और 1 हाइड्रोजन कितना हो गया, 10, और 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में क्या है कि यह इनका 4 कार्बन का लॉन्ग चैन है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
कि जो है वह 3 कार्बन का आपका लॉन्ग चेन है, ठीक है। लेकिन कार्बन इसमें 4 ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इनकी जो श्रृंखला बना है वो हमारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है आईपीसी नेम करेंगे, नामांकन करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन का लॉन्ग चेन देखते हैं। तो यहाँ से 1 2 और 3, ठीक है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 और 3, ठीक है। या दूसरे पे हमारा जो है प्रीफिक्स बन रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन रहा है। तो सबसे पहले हम जो है जब हम नेमिंग करते हैं, जब हम नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम जो हम प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रतिस्थापन समूह को हम लिखते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे पे बन रहा है, दूसरे पे मेथिल बन रहा है, इसका आईपीसी नेम होगा प्यारे बच्चों 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए 8th में प्रोप क्या होगा हमारा, यह प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है प्यारे बच्चों। या इसका अगर समान नाम लिखना है, जनरल नाम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो यहाँ पे एक कार्बन से हमारे 3 कार्बन अटैच हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी बोलते हैं, ठीक है ना, 3 डिग्री बोलते हैं। तो ये हमारा होगा, इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे प्यारे बच्चों, एक कार्बन से 3 कार्बन है, तो ये हमारा होगा ब्यूटिल कार्बन भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, ब्यूटिल कार्बन। या इसको हम बोल सकते हैं 3 डिग्री कार्बन, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे हम नोट लिखेंगे कि श्रृंखला समवायता में 3 से अधिक कार्बन परमाणु की श्रृंखला समझौता में 3 से अधिक कार्बन परमाणु होनी चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर 3 से कम होगा तो यह श्रृंखला समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। लिखेंगे कि यह समझौता एल्कीन तथा एल्कीन कामा देते जाएंगे, एल्काइन तथा क्रियात्मक समूह, ठीक है। लिखेंगे यह समझौता एल्केन एल्काइन तथा क्रियात्मक समूह में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो है हमने नोट करके लिखा हुआ है कि श्रृंखला समझौता में जो है वह कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। यह एल्केन में भी पहले हमने जो है वह एल्केन का ही एग्जाम्पल दिया है, तो ये हमारा एल्केन का हो गया, ठीक है। एल्कीन में भी बना सकते हैं, अर्थात कार्बन के बीच जो हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। एल्काइन में अर्थात कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता तथा क्रियात्मक समूह में भी यह समझौता प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। तो क्रियात्मक समझौता में भी इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल करके जो है हम समझते हैं। पहला तो हमने एल्केन में ही बना दिया है, ये हमारा एल्केन में ही है, एल्केन में, ठीक है ना। अब दूसरा हम बनाएंगे इसमें एल्कीन में, एल्काइन में और क्रियात्मक समूह में हम जो है वह चैन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा हम देंगे एग्जाम्पल एल्कीन में
ठीक है, क्या करेंगे C4, ठीक है ना, यहाँ पे C4 और H10 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे C4 और H8 में लिखेंगे कि निम्न समावयवी संभव है, निम्न समावयवी संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देंगे। अब पहला लिखेंगे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, किसमें हम दे रहे हैं, एल्कीन में दे रहे हैं, अर्थात डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ठीक है ना, और 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और C4H9 कर सकते हैं प्यारे बच्चों, C4H9। तो 8 ही रहेगा, तो 2 1 3, एक हाइड्रोजन आप हमने मिस्टेक कर दिया था, तो 2 1 3 1 4, ठीक है ना। तो इसका नाम हम लिखेंगे 1 2 3 4 क्रम तेथ मेथ प्रोप और ब्यूट। तो क्या होगा, ब्यूट होगा, सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंगल माने यहाँ पे डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे आ रहा है, तो 1 पोजीशन पे, तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन, या इसको हम प्यारे बच्चों ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल देंगे। अब हमको क्या करना है, हम चैन आइसोमरेज में प्यारे बच्चों पढ़ रहे हैं, तो इनका जो चैन बन रहा है उनमें हमको क्या करना है, डिफरेंट कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा होगा प्यारे बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों CH3। ठीक ना, तो अब देखिए जहाँ से डबल बॉन्ड हमारा नज़दीक होता है वहीं से हम जो है वो क्या करते हैं, हम वहीं से नामकरण करते हैं। इससे पहले जो है प्यारे बच्चों हमने 12 का जो है एल्कोहल फिनाल और ईथर में जो है वो हमने वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में हमने जो है IPC नेम का जो है वहाँ पे हमने जो है वह चर्चा किया हुआ है। वहाँ पे हमने बताया हुआ है कि किन की प्रियॉरिटी सबसे पहले होती है, कैसे हम नामांकन करते हैं, कैसे IPC नेम लिखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग प्यारे बच्चों देख सकते हैं और बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम नामांकन करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा नज़दीक होगा, तो 1 2 और 3। ठीक है ना, तो देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्योंकि ये 1 पे ही बन रहा था, ब्यूट 1 इन होगा। ठीक है ना, 2 पे नहीं बन रहा, 1 पे बन रहा है, तो ये हमारा होगा ब्यूट 1 इन। ठीक है ना, यहाँ पे हम करेंगे 1 2 और 3। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होगा हमारा 2 मेथिल, क्योंकि प्रीफिक्स को सबसे पहले हम लिखते हैं, दूसरे पे बन रहा है 2 मेथिल और क्या होगा यहाँ पे 1/8 मेथ प्रोप, क्या होगा 1 प्रोपीन। इसे भी हम कर सकते हैं प्रोप, ठीक है ना, 1 इन या 2 मेथिल प्रोपीन। ठीक है ना, या करके इसे भी हम लिख सकते हैं, या ये हमारा होगा 1 ब्यूटीन। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको हम लिखेंगे 2 मेथिल, ठीक, क्या लिखेंगे 1 प्रोपीन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने एल्कीन में भी हमने एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है ना, एल्काइन में और क्रियात्मक समूह में भी इनका जो है एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक, ठीक है प्यारे बच्चों, अब ठीक सेकेंड हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, सेकेंड में हमको क्या करना है, जो चैन बन रहा है उस चैन में हमको डिफरेंट कर देना है। तो हम दिखाएंगे प्यारे बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों CH3 और यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों CH3। ठीक है ना, हमने क्या किया, चैन को हमने डिफरेंट कर दिया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब नेमिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा जो है वो डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा, तो 1 2 3 और 4, 3 पे बन रहा है तो लिखेंगे 3 मेथिल और 8 मेथ प्रोप ब्यूट, तो क्या होगा 1
ब्यूटाइन, 3 मेथिल 1 ब्यूटाइन। ठीक है ना। अब हमने जो है एल्केन में और एल्कीन में और एल्काइन में, ठीक है ना। इसके बाद हम जो है, चलिए सेकेंड आपका है प्यारे बच्चों स्थान समय होता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह समय होता किसी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में द्विबंध त्रिबंध प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह की स्थिति में विभिन्नता होने के कारण उत्पन्न समावयवी को स्थान समावयता कहते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? तो पोजीशन आइसोमेरिज्म प्यारे बच्चों जो कार्बन परमाणु का जो चैन बन रहा है, जो कार्बन एटम का जो चैन बन रहा है, इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के जो हमारा स्थान है, जो पोजीशन है, उसको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों? डिफरेंट कर देना। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है ना। अब C4H8 में निम्न समावयवी संभव है। C4 और H8 में हमको क्या करना है जो है वह पोजीशन आइसोमेरिज्म को दिखाना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं, पहला दिखाएंगे क्या करना है प्यारे बच्चों? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या जो है फंक्शनल ग्रुप में जो इसका पोजीशन है उसको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों? डिफरेंट कर देना। ठीक है ना। तो हम जो है वह डबल बॉन्ड में यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH3। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो एथ, मेथ, प्रोप और ब्यूट। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा 1 ब्यूटीन। ठीक है प्यारे बच्चों। क्या होगा यहाँ पे? 1 ब्यूटीन। सेकेंड हमको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड बना है इसके पोजीशन को क्या करना है प्यारे बच्चों? हमको डिफरेंट करना है। ठीक है ना। अगर 1 पे बन रहा है तो हमको जो है वह सेकेंड में करना है। ठीक है। केवल इसमें जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप के जो पोजीशन है, जो इनका स्थान है, उनको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों? डिफरेंट कर देना है। ठीक है ना। भिन्न कर देना है। अब यहाँ पे दिखाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। ठीक है प्यारे बच्चों। तो 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4। ठीक है ना। हम नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 कहीं से भी नेमिंग कर सकते हैं। 1 2 दूसरे पे भी आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से भी हमारा दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है, जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप अब साइड के जहाँ से नजदीक होते हैं प्यारे बच्चों हम वहीं से नेमिंग करते हैं। ठीक है ना। अब लिखेंगे इसका RPC नेम लिखेंगे तो किसमें बनना? 2 पे तो लिखेंगे 2 एथ में प्रोप और ब्यूट। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 2 ब्यूटीन। ठीक है प्यारे बच्चों। यह चैन से डिफरेंट है। ठीक है। चैन आइसोमेरिज्म में हमने जो है वह कार्बन के चैन को हमने डिफरेंट किया था। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों? जो कार्बन के चैन में जो हमारे डबल बॉन्ड बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप जो बन रहे हैं, इनके पोजीशन को हमको क्या करना है प्यारे बच्चों? डिफरेंट कर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हमने जो है लिखा हुआ है। ठीक है ना। आप 2 से अधिक भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना। आप ट्रिपल बॉन्ड में भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना। डबल बॉन्ड में भी दिखा सकते हैं और क्रियात्मक समूह में भी दिखा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, नोट डाउन करिए। इसके बाद थर्ड आपका होता है क्रियात्मक समय होता। क्रियात्मक समय होता। क्रियात्मक समय होता फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है प्यारे बच्चों। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। लिखेंगे यह समय होता किसी कार्बन परमाणु के, ठीक है प्यारे बच्चों, लिखेंगे यह समय होता किसी कार्बन परमाणु के क्रियात्मक समूह में। यह समय होता किसी कार्बन परमाणु के
क्रियात्मक समूह में विभिन्नता होने के कारण उत्पन्न समावयवी को क्रियात्मक समयावता कहते हैं। क्रियात्मक समवायता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह समयावता किसी कार्बन परमाणु के क्रियात्मक समूह में, जो कार्बन परमाणु के श्रृंखला में, सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ना कार्बन परमाणु के श्रृंखला में, ठीक है, कार्बन परमाणु के श्रृंखला में क्रियात्मक समूह, ठीक है प्यारे बच्चों, किसी कार्बन परमाणु के श्रृंखला में क्रियात्मक समूह में विभिन्नता होने के कारण उत्पन्न समावयवी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्रियात्मक समयावता कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझेंगे ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे C2H6 और O में निम्न समावयवी संभव है। निम्न समावयवी संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हमें C2H6 में निम्न समावयवी संभव है। ठीक, पहला एग्जांपल देंगे CH3 और CH2OH। ठीक है ना, CH3 CH2 और OH। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह जो बन रहा है, यहाँ पे जो एल्कोहल बना हुआ है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे एल्कोहल बनाया है। अब दूसरा जो हम दिखाएंगे, हम एल्कोहल के जगह पे हम यहाँ पे कोई अन्य क्रियात्मक समूह हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यूज करेंगे। ठीक है ना, तो सेकंड हम दिखा देंगे यहाँ पे CH3O और CH3। ठीक है ना, जो प्यारे बच्चों जो हमने सबसे पहले जो है संरचनात्मक समयावता में जो पढ़ा था, सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा, एथेनॉल। और ये हमारा प्यारे बच्चों क्या होगा, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है प्यारे बच्चों, हम अन्य भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन वीडियो प्यारे बच्चों बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है ना, तो आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया, इसके बाद हम फोर्थ हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो है हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जो है हो जाएगा, क्योंकि हम 6 पार्ट इसमें भी पढ़ना है। इसके बाद स्टूडियो आइसोमेरिज में भी इसके 2 पार्ट हैं, जो मेडिकल आइसोमेरिज में है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो है 2 ही एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम चलते हैं, अगला हमारा है ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला इसमें जो है, पहला हमने एग्जांपल जो C2H6O में जो है हमने 2 आइसोमर यहाँ पे हमने दिखा दिया। ठीक है, अब चलिए बच्चों एक आइसोमर और यहाँ पे हम जो है दिखा सकते हैं, दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा आपका है जो है C3H6 और O में जो है वह निम्न समावयवी संभव है। ठीक है ना, अब यहाँ पे दिखाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एसीटोन का हम बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा हम जो है हम यहाँ पे एल्डिहाइड का बना देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनेगा CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, इसका नाम होगा 2 प्रोपेनॉल। 1 और 2 पे ओन बन रहा तो आपका होगा 2 प्रोपेनॉल, और यहाँ पे यह होगा 1 प्रोपेनॉल। ठीक है ना, इसको हम एसीटोन बोलते हैं। ठीक है ना,
तो और अगला हम चलेंगे प्यारे बच्चों, फोर आपका है मध्यावता मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में क्या होते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ प्यारे बच्चों की यह समयावता क्रियात्मक समूह या परमाणु, जैसे जो है ऑक्सीजन हो गया, सी डबल बॉन्ड हो गया, सल्फर हो गया, आदि से जुड़े एल्किल समूहों की विभिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवी को मध्यावता, ठीक है, मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देंगे C5, H10 और O में निम्न समावयवी संभव है। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, मेटामेरिज्म का मतलब ये है कि जो कार्बन कार्बन से जो कार्बन कार्बन का लॉन्ग चेन है, उस कार्बन के लॉन्ग चेन में अगर जो है कोई भी क्रियात्मक समूह अगर आ रहा है, जैसे यहाँ पे कार्बन से डबल बॉन्ड O आ जाए, ठीक है ना, या सल्फर आ जाए, ठीक है, तो उनसे जो जुड़े जो हमारे एल्किल ग्रुप है, जो कार्बन का जो चैन है, उसमें हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, डिफरेंट कर देना है। ठीक है ना, तो हम एग्जांपल समझते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, हमने लिखा हुआ है कि C5, H10 और O में, ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहला जो है क्या करना है प्यारे बच्चों, 5 कार्बन है तो CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा होगा CH2 और CH3। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, सेकेंड में हमको क्या करना है कि कह रहा है कि यह ऐसे समावयवी होते हैं जिनमें जो क्रियात्मक समूह से, जो ये C+O, जो कार्बोन, इसको C+O को हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह। ठीक है प्यारे बच्चों, इस कार्बोनिल समूह से जो हमारे एल्किल ग्रुप जो हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं इस C+O से हमारे यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, और यहाँ से हमारे प्यारे बच्चों कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो इनमें एल्किल समूह को हमको क्या करना है, हमको डिफरेंट कर देना प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो दूसरा हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं CH3, CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे प्यारे बच्चे होगा CH2 और CH3। ठीक है, तो 2 2 4 और 1 5 कार्बन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 कार्बन यहाँ पे हैं और 2 कार्बन है। मैं इस कार्बोनिल समूह से जो है वो 2 कार्बन, मैंने इस कार्बोनिल समूह से 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ है। ठीक है ना, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस कार्बोनिल समूह से यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। ठीक है ना, तो हमको यह जो है कार्बन C+O से जो एल्किल समूह जो हमारे बने हुए हैं, इनको क्या करना प्यारे बच्चों, डिफरेंट कर देना। ठीक है, नाम अगर हमको लिखना प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और क्या होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 5। 2 पे बनना तो लिखेंगे 2 पेंटेनोन, क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 पेंटेनोन, और इसका लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका नेमिंग हम करेंगे, 3 पे बनना प्यारे बच्चों तो लिखेंगे 3 पेंटेनोन। ठीक है ना, तो इसमें हमको यही करना प्यारे, मेटामेरिज्म का मतलब यही है, आप लोग समझिए आसान भाषा में कि मेटामेरिज्म का मतलब यही है कि जो कार्बन कार्बन का जो कार्बन का जो चैन है, उस कार्बन चैन से अगर हमारा ऑक्सीजन हो, ठीक है, सल्फर हो, या कोई भी हमारा क्रियात्मक समूह अटैच हो, ठीक है ना, कोई भी हमारा क्रियात्मक समूह अटैच हो, तो इनके कार्बन चैन में हमको क्या करना है, डिफरेंट कर देना है। अगर इसे कार्बोनिल समूह से अगर 3 कार्बन है, इसको हमको क्या करना है, 2 कार्बन कर देना है। इधर हमको 2 कार्बन कर देना। यदि यहाँ पे 4 कार्बन हो तो हम इधर बनाएंगे तो 2 कार्बन कर देंगे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये कि जो यह एल्किल जो बनना, जो एल्किल ग्रुप बनना है, उसको हमको क्या करना है, डिफरेंट कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, इसके बाद हमारा 5 है चलायवता। प्यारे बच्चों, 5th आपका है चलायवता, टोटोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों जो है टोटोमेरिज्म क्या होता है, तो इस प्रकार के समयावता में प्रायः एक हाइड्रोजन परमाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, अथवा परमाणुओं की संयोजकता संतुष्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी होता है। तो ऐसे समावयवी को हम क्या बोलते हैं, चलायवता समयावता कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें कहने का मतलब यह है कि चलायवता का मतलब यह है
कि जो हमारा कार्बन का जो चयन है, जो कार्बन का जो हम चयन बनाएंगे, उस चयन में जो हाइड्रोजन होंगे या जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनका जो स्थान जो है, ठीक है ना, इनका स्थान जो है वह चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा, मैंने स्थानांतरित होंगे, ठीक है, माइग्रेट होते हैं। तो इस प्रकार के जो है वह समायोगी को हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म कहते हैं। इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के जो है आइसोमर को हम टाइटोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने लिखा है CTS4 और O में निम्न समायोगी संभव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, संरचना दिखाएंगे प्यारे बच्चों कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे प्यारे बच्चों होगा H, ठीक है ना, क्योंकि 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से इनका पोजीशन लिखेंगे 1 2 और 3, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होते हैं वह माइग्रेट होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन का प्यारे बच्चों यहाँ पे माइग्रेशन होता है, ठीक है ना। अर्थात यह हाइड्रोजन जो पोजीशन नंबर 1 पे जो हाइड्रोजन है वो पोजीशन नंबर 3 पे आएगा, और ये जो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, जो यहाँ के हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वह जो है वो फर्स्ट वाले पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि परमाणु की संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता है, अर्थात कार्बन के परमाणुओं को संतुष्ट करने के लिए प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ जो है जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इनके दोनों के बीच जो बनने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो है को वैलेंट बॉन्ड, सॉरी जो है इसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो हमारे डबल बॉन्ड बनेगा प्यारे बच्चों, बस यही हमको जानना है कि जो यह डबल बॉन्ड होगा, यह डबल बॉन्ड प्यारे बच्चों पहले पे आएगा, और यह यहाँ से फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कीटो और इनॉल का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कीटो और इनॉल का फॉर्मेशन जो है वह इस आइसोमेरिज्म में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा तो CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे C, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ पे होगा सिंगल बॉन्ड और क्या हो जाएगा H, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बस हमको यही समझना है कि जो हाइड्रोजन है या चाहे जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो है यह जो है इनका स्थान जो है वह बदलता रहता है, अर्थात ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइग्रेट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कीटो का ये हमारा कीटो रूप होगा और यहाँ पे प्यारे बच्चों जो है ये हमारा इनॉल रूप होगा, इनॉल, ठीक है ना, इनॉल, ठीक है ना, अर्थात कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। इनॉल मैंने इन का फॉर्मेशन में डबल बॉन्ड और आल का मतलब क्या होगा, एल्कोहल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप जो है नोट डाउन करिए, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो है 5th हो गया, इसके बाद हम 6 पे चलते, ठीक है। प्यारे बच्चों 6 आपका है वलय श्रृंखला समय होता है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने जो है वो 5 तक जो है इसके टाइप जो है वह संरचना समयता के जो है वह 5 तक जो है टाइप हम पढ़ चुके हैं। एक लास्ट आपका बचा हुआ है वो आपका है वलय श्रृंखला समय होता है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो नाम से ही प्यारे बच्चों जो है वह हमको समझ लेना चाहिए, कह रहा कि रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। जो कार्बन कार्बन का जो चैन बना हुआ, जो खुली चैन है, उसको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, रिंग में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि इस प्रकार के समयवता में समान और सूत्र वाले यौगिकों में कुछ यौगिक खुली श्रृंखला वाले, कुछ यौगिक चक्री होते हैं, तो ऐसे समावयवी को हम वलय श्रृंखला कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि C3H6 में निम्न समावयवी संभव हम बनाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कार्बन 3 है तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एग्जांपल देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों CH3, 3 2 5 1 6 कार्बन है, 1 2 3 3 हमारे क्या हमारे हैं सॉरी 3 कार्बन है और 6 हमारे हाइड्रोजन है, इनका आड़ सूत्र क्या है हमारा प्यारे बच्चों समान है। अब क्या करना हमको जो है, हमको क्या करना है, जो ये हमारा जो खुली चैन है, जो ओपन चैन है, इसको हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको हमको क्या करना है, रिंग में कर देना है, चक्री में कर देना है साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों हमारा CH2 होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों CH2 और यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों हमारा CH2, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 2 2 4 2 6 कार्बन हो गया। यहाँ पे नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों तो 1 2 और 3, तो 8th में ग्रुप, तो क्या होगा प्यारे बच्चों 1
एथ में 1 प्रोपीन, क्या होगा प्यारे बच्चों 1 प्रोपीन होगा। और यहाँ पे हम नाम लिखेंगे तो ये साइक्लिक में बनना, तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे साइक्लो लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने कार्बन थे एथ में प्रूफ, तो क्या होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 प्रोपीन बन रहा है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे क्या बन रहा है साइक्लोप्रोपीन बन रहा है। ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल भी अगर हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक, और CH3, अर्थात यहाँ पे कितने कार्बन 1 2 3 कार्बन है प्यारे बच्चों, और 3 1 4, ठीक है 3 1 4 C3 और H4 में लिखेंगे निम्न समावयवी संभव है, निम्न समावयवी संभव है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे हमने ओपन चेन में है ये, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, चक्री में कर देना, साइक्लिक में कर देना। ठीक है, ये 1 हो गया। सेकेंड में हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड कर देंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे होगा CH, ठीक है 2 एक 3 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 4, तो कार्बन यहाँ भी बैलेंस ही होगा, यहाँ पे CH होगा, और यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों 1 2, और यहाँ पे क्या होगा CH2। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन हो गए और 3 जो है यहाँ पे कार्बन हो गए। तो यहाँ के जो है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, इनकी रिंग चैन में जो रिंग बन रहा है, एक रिंग में बना रहे हैं और एक हमारा चैन में बना रहे हैं, तो ये हमारा डिफरेंट है। ठीक है ना। इसका नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो 1 2 और 3, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 1 प्रोपाइन, 1 क्या होगा प्यारे बच्चों 1 प्रोपाइन, और इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे साइक्लो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपीन, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों साइक्लोप्रोपीन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका होगा वलय श्रृंखला समय होता। ठीक है, वलय श्रृंखला का मतलब आप लोग जान गए कि जो हम चैन बनाएंगे, जो कार्बन का जो चैन होगा वो हमारा खुली चैन होगा, ओपन चैन होगा, और डिफरेंट क्या करना है हमको साइक्लिक में कर देना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रिंग चैन आइसोमर। ठीक है, नोट डाउन करिए। इसके बाद हम चलते हैं प्यारे बच्चों, जो है वह स्टीरियो आइसोमरिज्म के जो 2 सेकेंड इनके भी दो पार्ट होते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये आपका जो है प्यारे बच्चों सेकेंड आपका है त्रिविम समय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट में हमने जो है प्यारे बच्चों वह फर्स्ट जो है संरचनात्मक समय होता में हमने जो है इसके 6 पार्ट हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब आपका जो है आइसोमरिज्म का सेकेंड पार्ट जो आपका है वह त्रिविम समय होता है। ठीक है, तो त्रिविम समय होता में भी इसके 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है दो टाइप होते हैं, पहला आपका होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और सेकेंड आपका होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला हम पढ़ेंगे जो है त्रिविम समय होता में स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि जब समावयवी यौगिकों की संरचना समान होती है, ठीक है, अर्थात इनकी संरचना समान होती है परंतु उनमें विद्यमान समूहों या परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है ना, इनका संरचना प्यारे बच्चों समान होता है लेकिन इसका स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है ना, वो क्या होता है, उनमें विभिन्नता होती है, तो ऐसे समावयवी को त्रिविम समय होता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है ज्यामितीय समय होता, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, क्या होता है कि वह समय होता जिसमें द्विबंध युक्त कार्बन परमाणुओं से, कार्बन के बीच जो वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, ठीक है ना, द्विबंध युक्त कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए परमाणु या समूहों के भिन्न विन्यासों के कारण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के समायोगी को हम क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समझौता करते हैं। करने का मतलब है प्यारे ट्रांसफॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब हमने यहाँ पे समझा दिया कि यहाँ पे कार्बन के बीच जो है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और इस कार्बन से कोई ए और बी एटम यहाँ से हमारा
जुड़ा हुआ हो, लेकिन ए और ए जो है ये सेम होना चाहिए, लेकिन ए और बी में ये हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसको हमने क्या किया, सेम कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, डिफरेंट कर दिया है। ठीक है ना, तो इसमें जो है समरूप और विपक्ष रूप का जो है यहाँ पे निर्माण होता है। तो एक को सिस फॉर्म बोलते हैं और एक को प्यारे बच्चों जो है वह क्या बोलते हैं, एक को हम प्यारे बच्चों ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो नोट डाउन करिए। और सेकेंड हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समझौता। प्यारे बच्चों सेकेंड आपका है प्रकाशिक समझौता। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा अभी जो ज्यामितीय समझौता। ठीक है, तो सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समझौता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है ना, जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, परंतु ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार क्या होता है, भिन्न होता है। तो इस प्रकार के समावयवी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय समझौता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि इनका जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इनको जो है अगर हम दर्पण लगा के, यहाँ पे हमने क्या किया, दर्पण जो है रखा हुआ है। ठीक है, दर्पण यहाँ पे हम रखेंगे तो इनका जो हमारा स्ट्रक्चर्स बनेगा। ठीक है, देखते हैं कि हम दर्पण में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे भाग होते हैं जो हमारा जो है वह विपरीत बनता, उल्टा बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे होंगे जो क्लॉकवाइज जो है हमारे रोटेट होते हैं। जैसे यहाँ से इसमें हमारे डी लैक्टिक और एल लैक्टिक का अम्ल का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। हमने यहाँ पे जो है CH3OH COO और H, यह हमारा कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन से जुड़े जो भी हमारे ग्रुप होते हैं, जो भी हमारे जो समूह होते हैं वह डिफरेंट होते हैं, उसी को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं कायरल कार्बन। तो जो हमने यहाँ पे स्टार लगाया हुआ प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, कायरल कार्बन है। ठीक है ना, अब क्या होगा, यह हाइड्रोजन जो है यह हमारा क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ठीक है, हम दर्पण यहाँ पे हम लगाएंगे, इस दर्पण पे हम लगाएंगे तो यह दर्पण लगाने के अनुसार क्या होगा, यह हाइड्रोजन यहाँ से रोटेट हो जाएगा। यह हाइड्रोजन जो है यह हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा OH के पोजीशन पे, और OH जो है वो क्या हो जाएगा, वह H के पोजीशन पे आ जाएगा। दर्पण हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्यारे बच्चों लगा लिया है। अब क्या होगा, यह हमारा एंटी क्लॉक होगा। एंटी क्लॉक का मतलब है कि जो यह हाइड्रोजन है यह हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यह हाइड्रोजन जो है हाँ प्यारे बच्चों क्या होगा, यह OH जो है यहाँ पे आएगा, मैंने यह OH जो है यहाँ से एंटी क्लॉक होके यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से H जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एल लैक्टिक अम्ल, ठीक है, या माइनस लैक्टिक अम्ल बोलते हैं, इसको डी लैक्टिक अम्ल या प्लस लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। तो एक में प्यारे बच्चों जो है, एक में क्लॉकवाइज रोटेट होता है और एक में प्यारे बच्चों दो एंटी क्लॉक रोटेट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये प्रकाशिक समझौता आसान भाषा में समझा जाए प्यारे बच्चों कि कोई भी यहाँ पे कंपाउंड का जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हम दर्पण लगाएंगे तो कुछ पार्ट ऐसे होंगे, ठीक है ना, जो हमारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे दर्पण लगाने पे कुछ पार्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यही प्यारे बच्चों हमारा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार आप हमारे चैनल में जुड़े रहें। हम एक से एक नए वीडियो जो है आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।